ગોંડલનો જે ચકચારી કેસ હતો, એક યુવક છે તે ગુમ થાય છે ભેદી રીતે. ત્યારબાદ પોલીસ એવું કહે છે કે તેનું અકસ્માત થાય છે, પરંતુ આ વાતને તેના પિતા સમર્થન નથી કરતા અને તેમણે કહે છે કે તેમના દીકરાની હત્યા થઈ છે અને આ હત્યા જે પૂર્વ ધારાસભ્ય છે જયરાજસિંહ જાડેજા અને ગણેશ ગોંડલ તેમની ઉપર આરોપ લાગે છે હત્યાના. આ મામલાને લઈને રાજસ્થાનના જાટ સમુદાયના લોકો છે તે આક્રોશમાં આવે છે. આજે આપણી સાથે જોડાયેલા છે રાજસ્થान થી आवेला जाट समुदाय ना आगेवान. सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए. मेरा नाम कुलदीप डेवा है. मैं ओल राजस्थान जाट महासभा का युवा अध्यक्ष हूँ. आज आप अहमदाबाद में आए हो, किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी और जो आप न्याय दिलाने के लिए निकले हो, जो राजकुमार जाट हैं, आप किस तरह से न्याय को देख रहे हैं? हमें तो न्याय चाहिए. हम तो आज यहाँ आपके गुजरात में आए और हमारे साथ हमारे नेताजी रामलाल जाट जी, उनके नेतृत्व में, और विधानसभा में वो अपने हिसाब से काम करें और आगे की कार्रवाई उनके हिसाब से करेंगे. जो भी रणनीति बने हमारी, हमें पहले तो यहाँ के नेताओं से, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको सबको एकत्रित करके एक तरह से हमें पूर्ण तरह न्याय चाहिए. मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ गुजरात के अंदर गोंडल में जो आरोपी आदमी है, जिसने उस बच्चे की पिटाई की, जिसने राजकुमार जाट को घर पे बुलाकर उसको पिटाई की, उससे लोग इतने डरते हैं और इतना वो विधायक भी है और सरकार में फुल एमएलए भी है, कोई बोलने के लिए नहीं आगे आ रहा. तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है. हम तो देख रहे हैं गुजरात तो एक विकास मॉडल है. हम तो मोदी जी को कहना चाहते हैं कि ये कौन सा मॉडल है कि एक बेरहमी से हत्या होती है. एक यूपीएससी का छात्र होनहार जो कि घर का और देश का प्रदेश का भविष्य था, उसको इस निर्मम तरीके से मारा जाता है और एक विधायक का नाम आता है और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, कोई संतुष्टि नहीं दी जाती है. और आज के दिन पूरे राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में जाट समाज में बहुत आक्रोश है कि हमारे भाई, हमारे लाल के साथ बहुत बुरा हुआ. पर जो आरोप आप लगा रहे हो, पर पुलिस इस थियरी पे जा रही है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी हत्या हो गई है? क्या ऐसा वजह है? बार बार पुलिस के बयान बदलते हैं. एक बार तो कहते हैं आपका ने शुरू के दिन जब बच्चे के साथ मारपीट होती है, उसी रात को बच्चा गायब होता है. जब राजकुमार गायब होता है, उसका पिता रतनलाल थाने में जाता है, उसकी एफआईआर फाड़ दी जाती है और कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है. अब क्या ये संदेह नहीं है? आप कौन सी पुलिस की बात करते हो? ये कौन सा लोकतंत्र है इसमें कि एक बेटे की रिपोर्ट लिखाने बाप जाता है और उसकी न तो रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर 2-3 दिन बाद में थोड़ा प्रेशर होता है, किसी एसपी भी पहल होता है, फिर एडिशनल एसपी उसमें आता है, फिर वो कहता है कि आपका बच्चा वहाँ देखा गया और ऐसे नशा कर रहा है, तो ऐसी उलझुल बातें की. फिर अचानक से कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, फिर उसकी बॉडी मिलती है और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला लिपापोती की जाती है और फिर एकदम से एसओजी आ जाती है. वो कहती है कि एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट वाले को पकड़ भी लिया, उसने कबूल कर लिया कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया. तो ये क्या है? एक तरह से पूरा का पूरा जैसे फिल्म चल रही हो. आपको नहीं लगता? ये तो एकदम सीधी सीधी बात है कि एक पूरी की पूरी नाइंसाफ़ी हुई है और एक घर का चिराग इन लोगों ने बुझाया. चाहे जो भी हो, इसके हम यही चाहते हैं इसका दूध का दूध पानी हो और उस पिता को न्याय मिले. पर जो ये हादसा हुआ है, इनके राजस्थान के जो सांसद है उन्होंने ऐसा अपने संसद में भी ये प्रश्न उठाया था. तो अभी राजस्थान में किस प्रकार का माहौल है ये बनाव को लेकर? मैं को राजस्थान में पहले बात तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज हमारी जाति जाट तो हमारे घर में हो गए, हम जाट हो गए, राजपूत हो गए, गुर्जर हो गए, ब्राह्मण, लेकिन जैसे राजस्थान से बाहर आते हैं तो हम एक राजस्थानी हो गए. आज गुजरात में हमारे लोग रहते हैं तो वो राजस्थानी के नाम से जाने जाते हैं, वे राजस्थानी हैं. जो जाट गुर्जर बाद में है, तो आज एक राजस्थानी की निर्मम तरीके से हत्या हुई है. तो पूरा हमारा राजस्थान, जाट नहीं, पूरे राजस्थान में एक आक्रोश है और कहीं ना कहीं एक डर भी है. जो गुजरात में कभी हमने एक सुरक्षित स्टेट की नज़र से देखा था, लेकिन आज उसके अंदर एक बेरहमी तरीके से, आज उसका पोस्टमार्टम देखो, जब उस बॉडी देखोगे आप, तो आप समझ जाओगे क्या निर्मम हत्या हुई है उसकी. चाहे जिसने की है, मत तो नहीं करा कि उसने की, चाहे जिसने भी किया है, लेकिन उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे. चाहे हमें इसके लिए
रोडों पे आना पड़े, कोर्टों में जाना पड़े, चाहे कहीं, चाहे हमारे नेताओं के जाना पड़े, किसी भी हद तक, क्योंकि अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज हमें उनकी सुरक्षा को भी चिंता है। कहीं ना कहीं हमारे और भाई लोग रहते हैं यहाँ, जो यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखो कि गुजरात के अंदर कभी आपने सुना है कि कोई राजस्थान का एचएस है, कोई बदमाश है? राजस्थान पूरे गुजरात में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाओगे, हमारा राजस्थान का आदमी अपनी ईमानदारी और अपने कड़ी मेहनत से पहचाना जाता है, और उसकी अलग पहचान देखोगे आप बाजार में कहीं। पर आप जो बात कर रहे हो वहाँ पर आक्रोश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग राजस्थान के रहते हैं, जाट समुदाय के भी रहते हैं, पर आज ही ऐसा हुआ है कि जो गोंडल है वहाँ पर ही आपके समुदाय के लोगों ने ही जयराज सिंह को समर्थन किया है। मैं तो कहता हूँ ऐसे समर्थन उन्हें पता नहीं किस मानसिकता से किया है, क्योंकि गोंडल की स्थिति आज ये है कि उनके के खिलाफ बोलने की न तो किसी की हिम्मत है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वही वहाँ पे तानाशाही राजतंत्र चल रहा है, जैसा सुना है हमने। तो आप इससे क्या अंदेशा लगाओगे उसने भलाई की या बुराई की? तो हम ये तो चाह रहे हैं कि वो अपने सीसीटीवी, जो बच्चा उसके घर के अंदर जाता है बाप बेटे, तो उसको बाहर निकलने का वीडियो होगा भाई, जब अंदर का वीडियो है तो बाहर का भी होगा, वो पूरी जारी करें। और जब लोकल विधायक है उस पर आरोप लगता है तो उसका नैतिकता बनती है कि दूध का दूध पानी का पानी, वो खुद इसकी जांच करे आगे आगे। लेकिन आज तक न तो उसका कोई स्टेटमेंट आया, न कोई और की कोई संतुष्टिपूर्वक बात करे। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वहाँ का विधायक भी आता है। और जो सही समर्थन की बात, हमारे मारवाड़ी लोगों की बात, जाट समाज की बात, तो जो भी गलत का साथ देगा तो हम उसको चेतावनी देते हैं कि ऐसे दोगलापंथी मत करो, नहीं आने वाला समय आपके लिए भी घातक होगा, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, किसी का बच्चा गया तो आपके भी तो बच्चे हैं। अपने बच्चों की ये झूठी सुरक्षा, मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये फालतू और ये अपने आने वाली नस्ल को खतरे में मत डालो। ऐसा काम मत करो जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य असुरक्षित रहे। पर आप जो बात कर रहे हैं, आगे सांसद ने जो राजस्थान के हैं उन्होंने ऐसा बोला था कि हम गुजरात आएंगे, आंदोलन करेंगे न्याय दिलाने के लिए। तो बिल्कुल, हमें अगर न्याय नहीं मिला तो जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा, हमारे मंत्री जी ने कहा, और हमारे समाज के लोगों ने, अन्य पूरी 36 कौम के लोगों का आज ये जन आंदोलन बन गया है राजस्थान के अंदर। तो हमें चाहे गुजरात आना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, हम ये पूरी न्यायिक जांच करवा के ही मानेंगे। पर आप एक तरफ ऐसे बोल रहे हो कि वो बाहुबली नेता है, तो आप यहाँ पर आंदोलन कैसे करोगे? देख लेंगे हम बाहुबली कितना बाहुबली है, तो यही तो देखना है हमें, ये डर कौन सा है, कौन सी सरकार को वही चला रहा है, कि क्या क्या सिस्टम है, क्या लोगों में कौन सा डर और कौन सी मजबूरियां पैदा कर दी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का आदमी, मारवाड़ी आदमी की एक बहुत बड़ी खासियत बात है कि वो दुकान खोलना जानता है तो दुकान बंद करना भी जानता है। पर आप जो बात कर रहे हो आंदोलन की, यहाँ के लोग अभी से ही आप जिस पे एलिगेशन लगा रहे हो उनके समर्थन कर रहे हैं, तो आपको समर्थन क्यों करेंगे? वो देखो, सच्चाई का समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर अपने भविष्य को, अपनी आने वाली नस्ल को सुरक्षित करना है तो देखो एक कदम उठाना ही पड़ेगा और घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। न्याय की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, अन्यथा। और ये देश है, और मैं तो कहता हूँ ये तो गांधी जी की नगरी है, जहाँ पे अंग्रेज़ों को गांधी जी ने भगा दिया अपने आंदोलन से। तो ये तो भाई हम भी आएंगे राजस्थान से और गांधी जी की कसम खा के कहते हैं कि हम ये न्याय लेके जाएंगे। पर जो पुलिस कह रही है, उन्होंने कई सारे सीसीटीवीज भी जो बाहर आए, जो वहाँ पे राजकुमार चलता हुआ दिख रहा है, पर जो एक्सीडेंट का जो मामला है वो बात से आप क्यों सहमत नहीं हो रहे? मैं तो कह रहा हूँ पहले तो उनको FIR दर्ज करनी चाहिए, फिर उसकी जांच करनी चाहिए। आज उसका पिता रतन लाल, उसके परिवार को, हम सबको जो भी आज हैं इसके अंदर, और हमारे समाज के जो भी लोग हैं या जो भी स्थानीय निवासी हैं, उनको संतुष्ट करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अभी तक जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो उल्टा उनके ऊपर आरोप और लगा रहे हैं कि आपका बच्चा नशा करता था, संकी था। कभी रतन लाल जी की ऑडियो निकालते हैं कि ये मेरा लड़का तो संकी था और ड्रग्स लेता था। ये तो कहाँ, कौन सी तुक की बातें हैं? ये तो सारा का सारा लिपापोती की जा रही है।
पता नहीं क्या है, प्रशासन भी, मैंने तो कभी हमारे राजस्थान में अगर कहीं का भी हो, आज एक बाहर का अगर आदमी कहीं सुरक्षित है तो आज मैं छिन्ना ठोक के कह सकता हूँ राजस्थान के अंदर वो कहीं भी रहे उसको एकदम घर की जैसी फील आएगी। लेकिन यहाँ गुजरात के अंदर मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ ये कि आइए एक बार गुजरात। अमिताभ बच्चन जी वो ऐड करते थे कभी आइए गुजरात, और मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल। तो एकदम ये इसको कहीं ना कहीं धब्बा लग चुका है गुजरात की मॉडल के ऊपर। और अमिताभ बच्चन जी जो कहते थे कि आइए गुजरात घूमिए गुजरात, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कालख लग चुकी है। तो इसको मिटाएं आगे आके और इसकी जांच करवाएं। जो जिस प्रकार से आगे की रणनीति की आपने बात की है, तो कब ये पूरा प्लानिंग होगा कि यहाँ पर आप आंदोलन करने के लिए आओगे? किस तरह का पूरा आपके समाज के साथ अपनी क्या बातचीत हुई है? अभी तो हमारे जो अग्रणीय नेता हैं उनके सानिध्य में पूरा रणनीति बनेगी। यहाँ के जो नेता हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी भाई हमारे जो रतनलाल जी के साथ जो घटना है उसकी बात बताएंगे। और पूरा अगर वो साथ देते हैं तो इसकी न्यायिक जांच करवा दें और हमें संतुष्ट कर दें, अन्यथा फिर अलग रणनीति हमारे नेता जो अगुवा हैं वो बनाएंगे। हम उनके हिसाब से उनके सानिध्य में आंदोलन को चलाएंगे। पर आपको लगता है, क्योंकि आपका एलिगेशन जो है वो उन्हीं की पार्टी के विधायक है, अब देखो ये पार्टी आज बीजेपी की तो स्थिति ये है कि पूरे इंडिया के अंदर ये है, तो गुजरात में तो ये है कि किसी को चिड़िया को भी टिकट दे देंगे तो वो भी कहीं से जीत के आ जाएगी। तो एक मैं नहीं सोचता कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आज, तो वो एक अपराधी को बचाने के लिए ऐसा गलत काम करेगी। अगर वो अपराधी है तो मैं तो आज यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि ऐसा वो काम नहीं करेगी जिससे उनकी सरकार बदनाम हो। एक अपराधी को बचाने के चक्कर में वो पूरा गुजरात, पूरे देश में ये लिपापोती अपने ऊपर ये कलंक नहीं लेगी। पर आप जो बात कर रहे हो कि सरकार के साथ बात करने की, तो आप गोंडल जाके वहाँ पे जयराज सिंह है उनके वहाँ से ही क्यों बात नहीं करते कि वहाँ पर ही आप बात करके पूरा सीसीटीवी क्यों नहीं देख लेते? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना ये बात का। वो भी करेंगे हम। पहले तो हम एक लोकतांत्रिक तरीके से सारी प्रक्रियाओं को अपनाएंगे और एक अनुशासन में, क्योंकि जाट समाज एक अनुशासित कौम है। और अगर इसमें कोई लिपापोती की या उसको ख़राब करने की कोशिश की तो हम गोंडल भी जाएंगे, वहाँ के थाने का घेराव भी करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे और वहाँ सबको बुला लेंगे, चाहे वो कोई नेता, अभिनेता, जो भी अपराधी होगा सब वहाँ आएंगे और वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। लेकिन हमने आज तक अनुशासन में सारी व्यवस्थाएं और हमारे बड़े अगुआ जो नेता हैं उनके सानिध्य में सारे आंदोलन चलाए हैं। और दूसरी बात, जब तक हम अनुशासित हैं और सभ्य हैं, एक हैं, नेक हैं, और जैसे ही हमारा, क्योंकि हमारा तो कल्चर एग्रीकल्चर से शुरू होता है, तो ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो हल चलाना चाहते हैं वो बॉर्डर के ऊपर बंदूक भी चला रहे हैं। आज देश के बाहरी सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, हमारा जवान, हमारा किसान खड़ा है। चाहे देश में अनाज की व्यवस्था करनी हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात करनी हो, हमारा जवान और किसान दोनों मोर्चों पे डट के खड़ा रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन को वो इसको गंभीरता से ले, अन्यथा आगे भविष्य का परिणाम गलत होगा। तो ये तो आपकी पूरी तरह से चिमकी हो गई सरकार से कि अगर ये न्याय नहीं मिला तो दोनों तरीके का रास्ता आप जानते हो। चिमकी समझो और चाहे कुछ भी समझो, आज किसी के साथ ऐसा अन्याय हो तो ये क्या अच्छी बात है क्या? मैं तो दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे का आंदोलन हो तो वह न्याय के खिलाफ ही तो था। पूरा देश एक सुर में था, निर्भया हत्याकांड हो और जितने भी अपराधी हैं, तो कोई हमारा देश अपराधियों के साथ कभी नहीं खड़ा रहता और जो अपराधी होगा वो बचेगा नहीं। हम चाहे इसको चिमकी समझो चाहे पिमकी समझो, हम इसकी न्यायिक दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ेंगे। जो भी अपराधी होगा वो हरगिज नहीं बचेगा। ओके, आखिरी सवाल है, आप गुजरात में आए हो, गुजरात की पुलिस को क्या कहना चाहेंगे और जो पूर्व विधायक है जिनके पर जो एलिगेशन हो रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ की पुलिस से कि वो ये लिपापोती बंद करें और जो भी अधिकारी इसके अंदर दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करें और इसकी जांच अच्छे अधिकारी को दें
और ईमानदार अधिकारी को दें जो हमें संतुष्ट कर सके, और जो अपराधी हो उसको बचाने का प्रयास हरगिज नहीं करे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, उसको जेल की सलाखों के अंदर डालें, अन्यथा नहीं तो यहाँ का जन असुरक्षित है। आज राजस्थान ही नहीं, वहाँ का स्थानीय निवासी भी असुरक्षित ही है, उसको पकड़े पुलिस का काम है। आज पुलिस में भर्ती होता है तो वो शपथ लेता है कि मैं निष्भाव से और बिना किसी भेदभाव से ये काम करूँगा, तो वो अपनी शपथ को याद करें और बिना किसी भेदभाव से ये काम करें और एक पिता को न्याय दिलाएं। और जयराज सिंह को क्या कहना चाहोगे? जयराज सिंह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी पुलिस की जांच में सहयोग करें और इस परिवार के साथ खड़े हों। अगर आप अपराधी नहीं हैं तो आपके विधानसभा का मामला है और आपके वोटर हैं, तो आप कम से कम वहाँ पे आके इस परिवार को संतुष्ट करें, इनके साथ जाएं, इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, इनको जहाँ जहाँ शंका है उन शंकाओं को ख़त्म करें। ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ राजा अब पेट से पैदा नहीं होता, राजा यहाँ पेटी से पैदा होता है, ये याद रखना। नहीं, बहुत बहुत राजा आए, बहुत गए। जो जनता में रहेगा, जनता का विश्वास जीतेगा, वही राज करेगा। जी બિલકુલ, તમે સાંભળ્યા હતા તે જાટ સમુદાયના આગેવાન છે અને જે ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટની જે શંકાસ્પદ મોતનો મામલો છે તેને લઈને હવે આગામી રણનીતિ પણ ઘડી રહ્યા છે। હવે તેમનું કહેવું છે કે જો ન્યાય નહીં મળે તો રાજસ્થાનથી આગેવાનો અને સમાજના લોકો ગુજરાતમાં આવશે અને આંદોલન પણ કરશે। હવે જોવાનું રહ્યું કે સમગ્ર મામલે શું નવા જૂનીના એંધાણ થાય છે। કેમેરામેન મિલન ઠક્કર સાથે જયંત દાફડા, અમદાવાદ। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ।